हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने किए थे प्रोनाउंस एंड उसके 4 टाइप्स। अब हम इस क्लास में करेंगे प्रोनाउन के बचे हुए बाकी 4 टाइप्स एंड उसके एग्जांपल्स विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का 5th टाइप। क्या होता है प्रोनाउन का 5th टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है एंड इसकी क्या डेफिनेशन है एंड इसके क्या क्या एग्जांपल्स है जिससे हमें ये पता चले कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। तो हमारा 5th टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसकी डेफिनेशन कहती है अ प्रोनाउन that points to a specific noun and pronoun. Now the audience already knows about. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वे होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत देते हैं कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एंड ये क्या बोलते हैं, इसमें जनता को पहले से ही पता होता है कि ये चीज उसकी है, ये चीज उसकी है, ये उसका है। मतलब जितनी भी चीजें, मतलब वो जानता है कि ये मेरा है, ये उसका है। तो ये चीजें जितनी भी होती है हमारी होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड इसके एग्जांपल्स हैं जैसे these and these and that and those। अब देखो इसके एग्जांपल्स हैं दिस एंड दीज एंड दैट दोज। ठीक है, अब जो दिस एंड दीज हैं ये वे होते हैं जो पास वाली चीजों को दिखाते हैं। मींस जो चीज हमारे ज्यादा करीब है उस चीज को ये शो करते हैं। एंड दैट एंड दोज ये वे होते हैं जो ज्यादा दूर की चीजों को बताते हैं। जैसे दैट इज योर स्कूल, दोज आर माई फ्रेंड्स। ये सारे के सारे मतलब जो दूर की चीजें होते हैं उनको दर्शाते हैं। जैसे इसको एक विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैं बोलूं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। एंड सेकेंड अगर एक और मैं बोलूं दैट इज योर स्कूल, दैट इज योर स्कूल। एंड यही मैं अगर इसका एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं बोलूं थर्ड एग्जांपल बोलूं these are my clothes, these are my clothes। एंड एक और एग्जांपल अगर मैं इसका बोलूं जैसे those are my friends, those are my friends। तो अब हम इसमें कैसे पता लगाएं कि हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ही बात हो रही है? जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया these and these, that, those जैसे वर्ड्स अगर आते हैं और जैसे पास वाली चीजों को कोई दर्शा रहा है एंड दूर वाली चीजों को कोई बता रहा है तो वो हमारी किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे आएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे बात की गई है यहाँ पे दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। अब बुक है तो मेरे पास ही है तो इसलिए ये दिस इज माई बुक। एंड दैट इज योर स्कूल, दैट मीन्स दूर की चीजों को दर्शा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? दैट हुआ हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एक वर्ड। ठीक है, दैट इज योर स्कूल, ये दूर की चीजों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आर माई क्लोथ, मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े कहीं और हो नहीं सकते तो घर में ही होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? दीज आर माई क्लोथ, ये हुआ हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड दोज
दोज भी हमारा हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज आर माय फ्रेंड्स। तो क्लियर है हमारे ये, देखो एक बार और इसे रिवाइज करते। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एंड इसके एग्जांपल हैं दीज, दिस एंड दैट, दोस, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन होते क्या है? सिक्स्थ है हमारा indefinite pronoun। indefinite pronoun, pronoun। अब indefinite pronoun क्या होते हैं एंड इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, इसकी एक्सरसाइज क्या है, इसको एक डेफिनेशन के थ्रू एंड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या आती है? अ pronoun does not refer to a pronoun does not refer to specific people and things, people and things। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? ये वे होते हैं जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, क्लियर है। एंड इससे एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे मैं बोलूं, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नन, वन, some, many, nobody। जैसे nobody हो गया, somebody हो गया, anybody, जितने भी वर्ड्स होंगे हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन में। nobody, anybody and somebody and all, ये सारे के सारे वर्ड्स आते हैं हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन में। एंड फ्यू, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये किस में आएंगे? हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन में। इसकी हेल्प से हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वो हमारी एक्सरसाइज होगी। तो अब हम करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज, जैसे मैंने भी आपको बताया था। जैसे इसकी एक्सरसाइज है, जैसे मैंने आपको इसके एग्जांपल्स अभी बताए थे, जैसे नन, व्हेन, नन, वन, सम, नोबडी, समबडी। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स थे किसके? इंडेफिनेट प्रोनाउन के, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं कि डैश वेप्ट ऑन हर डेथ, डैश वेप्ट ऑन हर डेथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, नन वेप्ट ऑन हर डेथ, क्लियर है। एंड सेकंड इसका है नेवर अब्यूज, हमें किसको गाली नहीं देनी चाहिए? किसको? दूसरों को गाली, दूसरों को भी नहीं देनी चाहिए और खुद को भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड में आएगा हमारा अदर्स, क्लियर है। एंड थर्ड है इसका डैश टर्न हिम आउट, ऑल टर्न हिम आउट। तो थर्ड है हमारा ऑल टर्न हिम आउट। यही इसका फिफ्थ है एग्जाम्पल, जैसे डैश सिट एंड डैश स्टैंड, सम सिट एंड सम स्टैंड, सम सिट एंड सम स्टैंड। तो फोर्थ का है हमारा सम सिट एंड सम स्टैंड, क्लियर है। यही इसका फिफ्थ एग्जाम्पल देखें, जैसे डैश शुड डू डैश ड्यूटी, वन शुड डू one's duty, one should do one's duty, clear है।
एंड यही इसका सिक्स एग्जाम्पल देखे, जैसे डैश हैज स्टोलन माई पर्स, somebody has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, ठीक है। एंड सेवेंथ है इसका डैश ऑफ देम वर इंडियंस, many of them were Indian, क्लियर है। एंड 8 देखते हैं इसका डैश will win the election, few will win the election, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जितने भी मैंने आपको ये वर्ड्स बताए हैं और मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताए थे, वो सारे के सारे जहां पे भी ऐसे वर्ड्स आते हैं वो हमारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। एंड अब इसका करते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसको एक डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन reflexive pronouns are words that ends in self and selves। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो जिनके एंड में हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स लगेगा ही लगेगा, वो जिसमें भी सेल्फ्स लग रहा है वो सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे आते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, क्लियर है। इसके एग्जांपल्स जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। सेल्फ्स, जैसे सेल्फ्स इन सेल्फ दे एक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें बताया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होती है जो सब्जेक्ट का जो भी काम होगा एंड ऑब्जेक्ट कोई भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम का इफेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। वो कैसे, वो ऐसे देखो, यहाँ एग्जांपल्स हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, जैसे मैंने अभी आपको बताया एंड में सेल्फ या सेल्फ्स तो आएगा ही आएगा, वो सारे के सारे हमारे होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ourselves and themselves होता है सिंगुलर के लिए यूज, एंड themselves प्लूरल के लिए यूज, क्लियर है। एंड himself and herself and itself, क्लियर है। इसको विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज के थ्रू हम एक समझेंगे, ठीक है। जैसे करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड।
विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारा आई हर्ड। आई क्या है यहाँ पे? हमारा सब्जेक्ट। जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, सब्जेक्ट का जो भी काम होगा एंड ऑब्जेक्ट का कोई भी काम सब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी इफेक्ट ना डाले, वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहे, सब्जेक्ट चेंज ना हो, एंड आई का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। क्लियर है? ममता। ममता डिसीव्ड। अब ममता क्या है? एक लड़की है। तो ममता हमारा यहाँ एक नेम है, एक सब्जेक्ट है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। हर सेल्फ। देखो, ममता डिसीव्ड हर सेल्फ। क्लियर है? एंड थर्ड है हमारा वी डिड डैश। वी डिड आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स। अब सेल्फ इसलिए क्योंकि एक जने की बात नहीं हो रही है। अब देखो, हाँ मैं एक चीज और, जैसे सेल्फ हमेशा वन पर्सन के लिए लगता है, वन पर्सन के लिए सेल्फ लगता है, एंड सेल्फ्स एक से बहुत सारे लोगों के लिए लगता है, एक से बहुत ज्यादा लोगों के लिए, एक से ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए। क्लियर है? ठीक है। एंड वी डिड आवर सेल्व्स। सेल्व्स। ठीक है। एंड फोर्थ है हमारा ही वॉज सिटिंग देयर बाय डैश। जैसे मैंने बताया, हमारे सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ही का हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। ही वॉज सिटिंग देयर बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ। क्लियर है? अब है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल, यू कैन गो होम। यू कैन गो होम। गो होम योरसेल्फ। 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 क्लियर है? एंड सिक्स्थ है हमारा यू हैव डन इट। यू हैव डन इट योरसेल्फ। योरसेल्फ। क्लियर है? तो हमारे ये जितने भी ऑब्जेक्ट वर्ड्स हैं, ये हमारे आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। किस में आते हैं? हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। क्लियर है? अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का काम, सब्जेक्ट के काम पर कोई भी इफेक्ट ना आए ऑब्जेक्टिव के काम का। क्लियर है? एंड नेक्स्ट टाइप है हमारा 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 8 टाइप है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं एंड एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, एंड इसको हम एक डेफिनेशन एंड एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे हमने और टाइप्स किए हैं। क्लियर है? एंड इसकी डेफिनेशन कहती है a pronoun that indicates mutual relationship between two more people and things. Mutual relationship between two more people and things. अब देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जो दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है? एंड इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे
each other and one another। ठीक है। अब जहां भी each other आए और जहां भी one another आए तो हमें हमारे माइंड में सबसे पहले आना चाहिए ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्लियर है। इसका यूज मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। इसका एग्जाम्पल है हमारा सेंटेंसेस का। जैसे मैं बोलूं द नेबर्स आर नेबर्स हेटेड क्या आएगा इनमें से? वन अनदर। बताओ। अब यहाँ पे आएगा द नेबर्स हेटेड ईच अदर। एक दूसरे से हेट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ईच अदर। द नेबर्स हेटेड ईच अदर। एंड यही मैं अगर इसका आपको सेकेंड एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं द गर्ल्स हेल्प्ड वन अनदर। क्या होगा यहाँ? वन अनदर। क्लियर है। जहां पे भी ईच अदर वन अनदर जैसे वर्ड्स यूज हो वो हमारे होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हमने प्रोनाउन के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आ जाओ। नहीं